हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हम। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास यहाँ पे कुछ बहुत सारे इसमें फॉर्मूलाज हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूलाज इस चैप्टर में हैं वो आगे आने वाले चैप्टर्स में भी यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहला फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला है L=r थीटा। तो यहाँ पर जो r है वो हमारा रेडियस है। यहाँ पर L है हमारे पास यहाँ पे एन आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि जो आर्क होती है उसकी जो लेंथ होगी उसको हम L से डिनोट करेंगे। अगला है हमारे पास यहाँ पे थीटा। तो थीटा तो आपको पता ही होगा, छोटी क्लास में भी पढ़ा है। थीटा होता है हमारे पास यहाँ पे एंगल। तो एंगल यानी कि जो हमारा सर्कल के अंदर जो आर्क बनेगी, जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसका जो एंगल होगा उसको हमने डिनोट किया है थीटा से, यानी कि जो एंगल फॉर्म होगा। सेकेंड फार्मूला देख लेते हैं। सेकेंड फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे रेडियन का, रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे? रेडियन मेजर का फॉर्मूला होता है π/180 इंटू डिग्री मेजर। तीसरा फार्मूला देख लेते हैं। जैसे रेडियन मेजर का फॉर्मूला है वैसे डिग्री मेजर का भी है। तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? डिग्री मेजर का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इंटू रेडियन मेजर। और सेकंड थर्ड फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज में यूज़ होंगे, लेकिन जो मैं इससे आगे के आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी वो इस चैप्टर में भी यूज़ होने वाले हैं और आगे आने वाले जो आपके चैप्टर्स होंगे और जो 12th क्लास है उसमें भी ये यूज़ होंगे। तो अगला देखते हैं हमारा फोर्थ फार्मूला क्या है। फोर्थ फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये वाला फॉर्मूले जो अभी आगे के दो फॉर्मूले हैं वो आपने 10th में भी पढ़े होंगे। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और इससे अगला फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। एंड हमारा जो सिक्स्थ फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो अब सेवन्थ फॉर्मूला देख लेते हैं। सेवन्थ फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे? कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई। तो इसके आगे जो है हमारे पास यहाँ पे जैसे कोस में क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे अगर कोस के फॉर्मूले में पॉजिटिव है तो उसके इक्वल टू का जो फॉर्मूला होगा उसमें वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन साइन वाले में ऐसा नहीं होगा, साइन वाले में सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो अगला फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे कोस एक्स माइनस वाई। तो कोस एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या होएगा? कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इसमें जैसे हमारे पास कोस वाले में पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव हुआ था, लेकिन अभी हम जैसे साइन का करेंगे तो साइन वाले में ऐसा कुछ नहीं होगा। साइन वाले में अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा बस नेगेटिव में है, साइन एक्स माइनस वाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। मैंने क्या कहा था, साइन चेंज साइन में नहीं होंगे और कोस वाले में होंगे। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो फिर साइन की वजह से गलती हो जाती है। अगला फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे टेन एक्स प्लस वाई। तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, तो अगला आ जाता है हमारा टेन एक्स माइनस वाई। तो माइनस वाले में बस साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। अगला फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे कोट एक्स प्लस वाई। तो कोट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला जैसे हमारे पास यहाँ पे टेन का, जैसे हम टेन इज इक्वल टू होता है हमारा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और कोट का क्या हो जाता है? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो जो हमारा टेन का फॉर्मूला है उसको हम उल्टा कर देंगे तो हमारा कोट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा फॉर्मूला? कोट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोट एक्स प्लस कोट वाई। अगला है हमारे पास यहाँ पे कोट एक्स माइनस वाई। तो कोट एक्स माइनस वाई का बस माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? कोट एक्स इंटू कोट वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोट वाई माइनस कोट एक्स। ये हो जाएगा हमारा कोट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। तो अगला फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे कोस टू एक्स। तो कोस टू एक्स के हमारे पास यहाँ पे 4 फॉर्मूलाज हैं और वो चारों ही कंपलसरी हैं। तो कोस टू एक्स का पहला फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको हम कोस टू एक्स के इक्वल में रखेंगे। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एंड लास्ट फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे
माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो गया। तो ये cos 2x के हमारे पास यहाँ पे 4 फॉर्मूलाज हैं और ये याद करने ज़रूरी हैं क्योंकि जो हमारा 12 चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव उसमें ये यूज़ होने वाले हैं। अगला है हमारे पास यहाँ पे sin 2x, तो sin 2x के भी हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज हैं। तो देख लेते हैं कि वो 2 फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे 2 sin x cos x, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यह है हमारा tan 2x। तो tan 2x का फॉर्मूला है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। जो हमारा sin 2x का सेकंड फॉर्मूला है और जो tan 2x का फॉर्मूला है वो दोनों सेम से ही हैं, लेकिन बस नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास नेगेटिव है और नेगेटिव और पॉजिटिव का चेंज है, बाकी सेम। अगला फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे sin 3x का। sin 3x का फॉर्मूला है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये हमारा हो जाएगा sin 3x का। अब देखते हैं हमारा अगला फॉर्मूला है हमारा cos 3x। तो cos 3x का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देखते हैं हमारा नेक्स्ट 20th फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे। अगला फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे tan 3x। तो tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये होता है हमारा tan 3x का फॉर्मूला। अब अगला आता है हमारे पास यहाँ पे, तो अगला फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे cos x प्लस cos y, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 cos ब्रैकेट में x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, फिर क्या जाएगा sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। अगला फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे cos x माइनस cos y, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे -2 sin ब्रैकेट में x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 एंड sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें आपको एक ही चीज़ का डिफरेंस दिख रहा होगा, जो इसकी जो पीछे वाली sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 वाली वैल्यू है वो तो इन दोनों में सेम है, लेकिन जो आगे वाली वैल्यू है जो पॉजिटिव है उसमें तो लगा हुआ है कोस, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू है उसमें लगा हुआ है माइनस साइन। बस पॉजिटिव वाले में क्या है कोस एंड नेगेटिव वाले में माइनस साइन। तो और जो मैं अभी आपको ये 4 फॉर्मूले बताऊंगी, इन चारों में जो 2 है वो फर्स्ट वाला जो होगा स्टार्टिंग में वहाँ पे 2 चारों फॉर्मूलाज में आएगा। तो थर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे sin x प्लस साइन वाई। तो sin x प्लस साइन वाई का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin ब्रैकेट में x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा sin x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला। एंड फोर्थ फॉर्मूला देख लेते हैं, ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे sin x माइनस साइन वाई। sin x माइनस साइन वाई का हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ है इसमें भी जो हमारी पीछे वाली साइड है, जो हमारी साइन वाली फॉर्मूलाज हैं उसमें जो हमारी पीछे वाली साइड है उसमें वहाँ पे है कोस फॉर्मूले में, और जो कोस वाले फॉर्मूलाज थे उसमें हमारे पास पीछे थे साइन। तो फिर यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, कोस वाले फॉर्मूले में आएगा साइन पीछे वाली साइड, और जहाँ पे एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 है वहाँ पे, और जो साइन वाला है साइन वाले में आ जाएगा कोस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 के साथ थर्ड और फोर्थ फॉर्मूलाज। और स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन वाई है तो उसमें साइन ही रहेगा, और जो नेगेटिव वाला है साइन एक्स माइनस साइन वाई उसमें हो जाएगा कोस। बस इन चारों में एक ही फॉर्मूला है जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में है कोस एक्स माइनस कोस वाई में -2x वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे 2 cos x इंटू कोस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 22 का फर्स्ट पार्ट का ये जो फॉर्मूला है। आगे की जो 3 पार्ट हैं वो भी इसी तरह ही हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पे -2 साइन इंटू साइन वाई। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। तो थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे 2 साइन एक्स कोस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई को हम ब्रैकेट में रखेंगे। दोबारा बता देती हूँ मैं, साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस साइन ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो गया। अगले देखते हैं हमारा पार्ट, यानी कि फोर्थ फॉर्मूला जो है हमारा वो है 2 cos x साइन वाई, ठीक है। तो इसका हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में रहेंगे, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे जो साइन है
अगर साइन आगे रहेगा तो वो पॉजिटिव में रहेगा, और अगर साइन पीछे रहेगा तो नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो आपको ये स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले हैं ये हमारे स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में यूज़ होंगे बस, लेकिन जो इससे आगे के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हमारे आगे आने वाले चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले हैं और आपके 12th में भी हेल्प करेंगे। तो इसलिए ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने कंपलसरी हैं। ये जो 4th, 5th एंड 6th फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये तो आपने 10th में भी पढ़े होंगे, तो इसलिए आपको ये तो याद होने ही चाहिए पहले से ही। तो ये 3 फॉर्मूले भी हमारे पास यहाँ पे कम हो चुके हैं क्योंकि आपको पहले से ही याद है, और स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूला ये तो ईजी है ही है। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूला इसको याद करने की एक ट्रिक है। जैसे आप, ये है हमारा थर्ड फॉर्मूला डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर में हमारे पास डिग्री है, तो यानी कि जो डिग्री वाली चीज़ है वो हमारी ऊपर आ जाएगी, यानी कि 180 डिग्री वाली चीज़ ऊपर और पाई नीचे। मेजर का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इंटू रेडियन मेजर। बस अगर आपको डिग्री का याद है तो रेडियन का, बस रेडियन मेजर का क्या हो जाएगा, रेडियन की जगह डिग्री आ जाएगा और डिग्री की जगह रेडियन आ जाएगा। और जैसे हमने डिग्री वाले में 180 ऊपर किया था, रेडियन वाले में हम पाई के ऊपर कर देंगे और 180 डिग्री को नीचे कर देंगे बस, तो हमारे रेडियन का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अगर आपको इस इंट्रोडक्शन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।